मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक हलाल शेयर की। और दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत कुछ अहम जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कुछ अहम पॉइंट्स भी है जो हम आपको बताएंगे। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों एक चीज़ को ध्यान में रखिए, स्टॉक मार्केट में अपनी रिसर्च के बाद ही कोई काम करना चाहिए। किसी की वीडियो देखकर या कोई भी नाम सुनकर फ़ौरन उसमें इन्वेस्ट करना ये एक अक्लमंद ट्रेडर की पहचान नहीं होती है और ना हम किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी ख़राब है और मार्केट में काफ़ी दिक्कतें चल रही है। और यहाँ पर हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और उसी के साथ साथ जब आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पिछले एक साल से ज़्यादा से ये जो है स्टॉक डाउन ही जा रहा है। यहाँ पर ये स्टॉक आया था, अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पर देखिएगा इस जगह से यहाँ पर ये 26% का डाउन दिखा रहा है, जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डाउन गया है। स्टॉक 35 से चली गिरना शुरू हुआ और फिर बार बार गिरते जा रहा है। इसका एक सपोर्ट होता था जहाँ से ये रिकवरी ले लेता था, लेकिन इस बार इसने उसको सपोर्ट नहीं किया। और वो सपोर्ट कौन सा होता था? वो होता था यहाँ पर 25 से 30 रुपए के बीच में। यहाँ से ये 25 से 30 रुपए के बीच में आता था और फिर उसके बाद यहाँ से क्या करता था, यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसी के साथ साथ अगर आप आगे भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ से वापस चला गया। यानी कि स्टॉक में दिक्कतें बन रही हैं बार बार। और दोस्तों उसी के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको निगाह में रखनी होगी। और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा स्टॉक में अभी भी कुछ ख़ास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि स्टॉक अभी भी टेंशन्स में ही है। आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक ने एक मरतबा 60 रुपये का हाई भी लगाया था, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ से 23 रुपये पर आ गया था। ठीक है, और अभी ये 25 रुपये पर चल रहा है। ये सही चीज़ है, यानी कि वही ये रेंज है 25 से 30 के बीच, जहाँ से ये अक्सर बाउंस बैक भी करता है। लेकिन मार्केट जैसा है ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है और सोच पाना भी नामुमकिन है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर काम किया जाए तो बेहतर होगा। और उसी के साथ साथ जब आप इसे स्क्रीनर पर आकर देखेंगे और इसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टॉक कैसा है और इसके बारे में जो नताइज आए हुए हैं और जो इसके रिज़ल्ट हैं वो कैसे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको खुद दिख जाएगा कि इस वक्त जो इसका करंट प्राइस है वो 25 है। और उसी के साथ साथ इंडस्ट्री जो इसका प्राइस है वो 20 है और स्टॉक का पीई जो है वो 31 है। यानी कि अभी भी अपनी इंडस्ट्री की पीई रेशो से ये ऊपर चल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे और आप डिविडेंड देखें तो कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी ऊपर कर्ज थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और उसी के साथ साथ मेन चीज़ अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू जो है इस स्टॉक की वो यहाँ पर 16 रुपये दिखाई गई है। और कंपनी के पास एसेट मौजूद हैं। और अगर आप देखेंगे कंपनी के पास मार्केट कैप तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 13,000 करोड़ रुपए है। यानी कि कंपनी का मार्केट कैप भी ठीक है, पेनी में नहीं आता। ये पेनी में आते हैं 5,000 या 1,000 से 500 करोड़ से कम का जिनका मार्केट कैप होता है वो ज़्यादा बड़े पेनी होते हैं। ठीक है ना। और उसी के साथ साथ अब आप थोड़ा आगे चलिए, यहाँ पर आ जाइए, क्वार्टर्स में देख लीजिए, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी।
कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो यहाँ से घटा, यहाँ पर अच्छा आया, फिर उसके बाद यहाँ से घटना शुरू हुआ और ये घट ही रहा है। यही वजह है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं बच पा रहा है जेब में, तो वो कैसे उसका शेयर ऊपर चल सकता है। जब आप लोग काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा। तो इसी तरह शेयर की बात है, जब शेयर कमाई नहीं कर पा रहे हैं, कंपनियां पैसा नहीं बना पा रही है, तो अपने होल्डर को कैसे दे सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए बैलेंस शीट में। जब आप बैलेंस शीट में आएंगे और कैश फ्लो में जाएंगे, आपको कैश फ्लो में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और उसी से आपको पता लगता है। देखिए यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी पहले माइनस में चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल कंपनी जो है वो माइनस में नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, 57 करोड़ के प्रॉफिट में है। इसको अच्छा माना जाए, इसको गलत ना माना जाए, ये बेहतर होता है। अब यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स में आ जाइए। अभी देखेंगे आप यहाँ पर इन्वेस्टर कितने बने हुए हैं और कितने निकल रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी में FIs अवेलेबल हैं, DIs भी हैं, यानी कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, घटी नहीं है, कई सालों से बढ़ी ज़रूर है। कितना % बढ़ी है, थोड़ी पॉइंट बढ़ी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 73.19% है। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 73.68 है, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ साथ आप FIs में भी आएंगे तो FIs में भी बढ़त हुई है। आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो FIs है वो 2.73% थे, लेकिन करंट जब आप देखेंगे जो इस वक्त है वो 3.7 है। प्रमोटर्स अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स ख़राब हैं। अगर आप यहाँ पर DIs में देखेंगे तो आपको DIs भी दिख जाएंगे, और यहाँ पर आप FIs देखेंगे, आपको FIs भी देख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स कंपनी का अच्छा है, लेकिन क्या वजह है कि कंपनी नहीं चल पा रही है, प्रॉफिट नहीं दे पा रही। तो देखिए अभी ऐसा माहौल है, ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मैं सही बताऊं तो अभी इस तरह का मामला चल रहा है कि भाई कोई भी कंपनी कुछ ख़ास नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में कुछ भी सो पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप, कंपनी के कुछ अच्छे पॉइंट, जैसे कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, यानी कंपनी का डेट कम हो रहा है, कंपनी डेट ख़त्म कर रही है। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट, जिनके पास ये शेयर है उनको पे आउट मिल रहा है डिविडेंड के ज़रिए। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखाया गया है स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 2.82 टाइम्स बुक वैल्यू, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो देखिए ऐसे स्टॉक के बारे में अगर आप मेरी नज़र से जानना चाहें कि ऐसे स्टॉक के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए या ऐसे में हमें बिस्मिल्लाह पढ़ देनी चाहिए, तो मैं कहूँगा बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए। और ये गिरावट बहुत ज़बरदस्त है, अभी बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 2-4 दिन के लिए, 2-4 हफ्तों के लिए, तो टेंशन बढ़ सकती है। लंबा सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लंबी अवधि में पैसा जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप समझ गए होंगे और आप भी इन बातों से कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ठीक है, बस टाइम पर कंपनी कैसे क्वार्टर के रिज़ल्ट पेश कर रही है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको पता रहती होंगी, तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए। हमने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब स्टॉक पर हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करिए, फ्री में आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और कोर्स भी आपको फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।